नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बात करें सर आज की क्लास की, तो आज हम करने वाले यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड एनडीए के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। टॉपिक कौन सा? वही जो हम चैप्टर जस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या के प्रश्नों का एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर चैप्टर रहेगा अपना सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। और सर आज हम चर्चा करने वाले हैं पीवाईक्यू। और कौन से पीवाईक्यू? जो एनडीए में पूछे गए हैं। तो अभी तक जितने भी एनडीए में प्रश्न इस पर आधारित पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न बड़ा ही मजेदार। तो बात करें सर हम फर्स्ट क्वेश्चन की, एनडीए 2024 इंटेक्स सेकंड, जस्ट अभी जो हमारा एग्जाम लेटेस्ट हुआ था उसी का अपना ये प्रश्न है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। प्रश्न क्या कह रहा है देखो, ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था हमें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 100, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 100, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सर अगर बात करें हम 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, सेम एज इट इज। यहां पर अगर हम देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस ओमेगा, तो यह आ जाएगा माइनस ओमेगा टू दी पावर 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 100। इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और वो भी कितना? माइनस 2 ओमेगा टू दी पावर 100। तो देखो माइनस की पावर 100 से प्लस हो जाएगा, 2 टू दी पावर 100 ओमेगा टू दी पावर 200। इधर आएगा सर 2 टू दी पावर 100 ओमेगा टू दी पावर 100। इनमें से हम 2 टू दी पावर 100 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या? ओमेगा टू दी पावर 200 प्लस ओमेगा टू दी पावर 100। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो सर रिमाइंडर यहां बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और इसमें बचेगा ओनली ओमेगा। और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी काम आई हमारे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो क्या होता है? 0। तो यहां से सर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका? माइनस 2 टू दी पावर 100। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा कुछ इसी प्रकार का, एकदम मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें हम, एनडीए 2024 इंटेक्स सेकंड का ही प्रश्न है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, और डिटरमिनेंट का भी इस पे यूज किया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि z बराबर 1/3 आयोटा 2 आयोटा 1 2 आयोटा 3 आयोटा 2 3 1 3 बराबर क्या है? x प्लस आयोटा y, तो हमें मॉड्यूलस z फाइंड करना है। देखिएगा यहां से सर अगर हम बात करें इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं तो क्या आएगा? z इक्वल टू 1/3 बाहर पड़ा है, इस आयोटा के साथ 4 वैल्यू आएगी ये वाली, जिसको हम क्या लिखेंगे? 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा के साथ ये वाली 4 वैल्यू, जिससे क्या आएगा? 6 आयोटा माइनस 6 प्लस 1 के साथ ये वाली 4 वैल्यू, जिसके साथ क्या आएगा? देखो 2 आयोटा माइनस 9 आयोटा। चलिए और एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो z इक्वल टू 1/3 9 आयोटा स्क्वायर, ये होगा सर माइनस 9, माइनस का 2 आयोटा, इधर आएगा 12 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 12, इधर आएगा सर प्लस का 12 आयोटा, और यहां से 9 में से 2 गया माइनस 7 आयोटा। क्या बचेगा हमारे पास? z इक्वल टू 1/3, सर 12 में से 9 गया कितना आएगा? 3, इधर 7 और 2 9, 12 में से 9 गया कितना आएगा? प्लस का 3 आयोटा। 3 तो कॉमन लेके कटी कर देते हैं, ये बचा सर हमारा 1 प्लस आयोटा, और इसका हमें क्या निकालना है? मॉड्यूलस। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2। तो बात करें अगर ऑप्शन की, तो ये दे रखे हमें कुछ इस प्रकार से 1 √2 3 एंड 2। तो सीधी सी बात है सर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो बात करें हम अगले क्वेश्चन की, बड़ा ही मजेदार शानदार सा प्रश्न, एनडीए 2024 इंटेक्स सेकंड में पूछा गया हमारा प्रश्न। देखिए हमें दिया हुआ है n इक्वल टू 1 to 20 समीशन आयोटा टू द पावर n-1 आयोटा टू द पावर n और आयोटा टू द पावर n+1।
सर यहां से अगर हम बात करें तो इसमें क्या लगेगा, हमें पता है देखो 4 क्रमागत घातों का योग कितना होता है 0, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम कितना होता है 0, बस उसी का यूज करना है हमें। क्या आएगा देखो आयोटा टू द पावर n-1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n+1 प्लस आयोटा टू द पावर n+2, सभी चारों कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम कितना आएगा 0। हमें ये 3 दे रखे हैं, तो इसको उधर भेज देते हैं। यानी कि सर इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं समीशन n इक्वल टू 1 to 20 माइनस आयोटा टू दी पावर n+2। चलिए माइनस तो बाहर बड़ा रहेगा, बट यहां पर जब हम रखेंगे देखिएगा 1 से लेके 20 तक रखेंगे तो आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 5, ऐसे कहां तक आयोटा की घात 22 तक आएगा। सर बात करिए कुल पद कितने हैं, ये कुल 20 पद हैं और 4 क्रमागत घातों का योग होता है 0, तो ऐसे ही 4 घातों का योग 0 फिर 0, सभी का योग कितना आएगा सर 0 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। और प्रॉपर्टी कौन सी काम आ रही है, एकदम बेसिक सिंपल सी कि सर आयोटा के 4 क्रमागत घातों का योग कितना होता है 0। और ऐसे कई क्वेश्चन हमने समीक्षण वाले और पाई वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन में और इंट्रोडक्शन में भी हमने कर रखे हैं। तो देखिए कितना मजेदार और कितना शानदार सा सिंपल सा प्रश्न हमारा आयोटा से रिलेटेड। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट। हाँ तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही मजेदार शानदार सा प्रश्न जिसने कई बच्चों के दिमाग को घुमा दिया था। बात करें इस प्रश्न की तो प्रश्न क्या कह रहा है, Z1 और Z2 are two complex number such that Z1 square plus Z2 square plus Z1 Z2 equal to 0। कह रहा है Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्या इस प्रकार है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 इक्वल टू 0। आपको क्या फाइंड करना है, तो देखो दो पार्ट दिए थे एक ही क्वेश्चन पर बेस्ड, यानी कि सर 2.5 और 2.5 पूरे 5 मार्क्स का अपना ये प्रश्न है। तो अगर 2024 इंटेक सेकंड की बात करें तो कुल 5 प्रश्न आयोटा से यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे पूछे गए हैं। देखिएगा हमें Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2। अगर प्रॉपर्टी से करने बैठे या Z1 Z2 को लेट करके करने बैठे तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। सर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें, देखिए अगर इस कंडीशन की बात करें तो यहां पर लेट, सर हमने लेट कर दिया Z1 हमारा ओमेगा और Z2 ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों ही कैसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ओमेगा क्यूब। अगर यहां से वैल्यू की बात करें तो ओमेगा टू द पावर 4 बचेगा ओमेगा, ओमेगा क्यूब होता है 1 और ये किसके इक्वल आता है सर 0 के, यानी कि ओमेगा हमारा यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए हमें पूछा है Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस, Z1 कितना है ओमेगा, Z2 है ओमेगा स्क्वायर, ये बचेगा हमारा 1 अपॉन ओमेगा जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो ये होती है सर -1/2 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √-1/2 का स्क्वायर प्लस -√3/2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा √4/4 जिसकी वैल्यू क्या होगी 1। ऑप्शन ए होगा सर इसका करेक्ट आंसर। फिर बात करें सेकंड पार्ट की तो यहां में पूछा है हाफ प्लस रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2। देखिएगा Z1 अपॉन Z2 हमारा क्या आया था ओमेगा स्क्वायर और बात करें सर ओमेगा स्क्वायर के रियल पार्ट की तो ये कितना है -1/2, तो माइनस का हाफ प्लस का हाफ कितना हो जाएगा ये 0 के इक्वल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इतना सिंपल और इतना मजेदार प्रश्न था ये और एक साथ दो प्रश्न। बढ़ते आगे देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ नेक्स्ट। तो बात करें सर क्वेश्चन नंबर 5 की तो ये हमारा एनडीए 2024 फर्स्ट इंटेक का प्रश्न और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आयोटा z क्यूब प्लस z स्क्वायर माइनस z प्लस आयोटा इक्वल टू क्या है 0। हमें फाइंड करना है सर मॉड्यूलस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए प्रश्न कह रहा है यदि z सम्मिश्र संख्या है तथा z इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कंडीशन क्या है, आयोटा इंटू जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0। सर जैसा कि हमने पिछला प्रश्न किया था z की जगह ओमेगा रखे, तो क्या इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई कर रहा है? तो यहां हम लेट करते हैं z इक्वल टू आयोटा। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम यहां रखेंगे तो आएगा आयोटा क्यूब, इधर आयोटा स्क्वायर, इधर आयोटा प्लस आयोटा। आयोटा टू द पावर 4 हो जाएगा सर 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये माइनस आयोटा, ये प्लस का आयोटा, सब कटकटा के क्या आ गया 0। यानी कि सर z बराबर आयोटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था मॉड्यूलस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर बात करें आयोटा के मॉड्यूलस की तो कितना आएगा भाई? ये आएगा सर 1 के इक्वल, यानी कि रूट 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। रख लेते हैं यहां 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4। ऑप्शन बी होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम। इफ एक्स वाई जेड आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमें फाइंड करना है। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि एक्स वाई जेड इकाई के घनमूल हो तो सर हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स फाइंड करना है। प्रश्न हमारा पूछा गया है एनडीए 2024 इंटेक फर्स्ट में। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन होता है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी ये आ गए सर हमारे एक्स वाई जेड। अब हमें पूछा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखिएगा x इंटू वाई ओमेगा, y इंटू जेड ओमेगा क्यूब और z इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर। अगर यहां से देखें तो सर ओमेगा क्यूब होता है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट तो देखिएगा बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट z1 प्लस z2 अपॉन z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस किसके इक्वल है 1 की। आपने एक चीज नोट की होगी, ज्यादातर प्रश्न हमारे कुछ इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि सर z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी न किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और उस पर बेस्ड हमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या रहा है z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? z1 प्लस z2 अपॉन z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस कितना है 1। हमें फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 प्लस 1 की वैल्यू और ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा एनडीए 2024 इंटेक फर्स्ट का। तो देखिएगा सर कंडीशन हमें दे रखी है z1 प्लस z2 अपॉन z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस कितना है 1। अब अगर सर हम यहां पर z1 को 1 ले लें और z2 को आयोटा ले लें तो देखिए क्या आएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और इनका मॉड्यूलस हमेशा सेम ही आएगा। यानी कि सर अगर हम 1 प्लस आयोटा का मॉड्यूलस निकालें चाहे 1 माइनस आयोटा का निकालें दोनों सेम आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। यानी ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बात करें हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था सर z1 अपॉन z2 का रियल पार्ट। तो देखो z1 अपॉन z2 होगा 1 अपॉन आयोटा यानी कि माइनस आयोटा, जिसको लिख सकते हैं हम 0 माइनस आयोटा, और इसका रियल पार्ट जो कि कितना आया 0। और हमें इसमें क्या ऐड करना है 1 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा सर 1 के इक्वल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है? इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज। यदि ओमेगा इकाई के घनमूल है तो हमें इस इक्वेशन के मूल याद करना है। यह प्रश्न हमारा पूछा गया एनडीए 2024 इंटेक फर्स्ट के अंदर। सर ऐसा प्रश्न तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी किया था, एकदम करेक्ट है। तो सेम इसी प्रकार का प्रश्न हमारे यहां पर भी पूछा गया है और मैंने कहा भी था कि इस प्रकार के प्रश्न हमारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए इस प्रश्न की बात करें हम, z माइनस 100 का होल क्यूब प्लस 1000 बराबर 0। इसको उधर भेज देते हैं तो z माइनस 100 का होल क्यूब बराबर माइनस 1000, क्यूब को उधर भेजेंगे तो z माइनस 100 का होल क्यूब बराबर इधर से आएगा माइनस 1000 का क्यूब रूट। सर 1000 का क्यूब रूट तो होता है 10, माइनस है तो तीनों आएंगे माइनस में
और साथ में 1 का क्यूब रूट भी है, तो ये कितना आएगा -10 ओमेगा -10 ओमेगा स्क्वायर। यहां से क्यूब हटा दो, हमने इसको उधर भेज दिया। तो देखो z बराबर 100 को उधर भेजेंगे तो -100 उधर जाएगा तो जाएगा प्लस का 100, तो 100 माइनस 10 ओमेगा और 100 माइनस 10 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा सर 90 के बराबर। तो 90 100 माइनस 10 ओमेगा और 100 माइनस 10 ओमेगा स्क्वायर। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 90 एक जगह दिख रहा है सर, ओके कॉमन लिया हुआ है, चलिए कॉमन भी ले लेते हैं हम। इधर से 10 कॉमन लेंगे तो आएगा 10 माइनस ओमेगा, इधर से भी 10 कॉमन लेंगे तो आएगा सर 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए एकदम करेक्ट है सर, ऑप्शन बी जो है वो सेम इसी प्रकार का है, तो बी होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो बात करें सर क्वेश्चन नंबर 9 की। इससे सिंपल प्रश्न तो एनडीए में मेरे ख्याल से नहीं पूछा जा सकता। एनडीए 2024 इंटेक फर्स्ट का ही प्रश्न है ये। प्रश्न क्या कह रहा है? 1 प्लस आयटा की घात 4 प्लस 1 माइनस आयटा की घात 4। सर हम पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस के अंदर, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर क्या होता है 2 आयटा, 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर क्या होता है भाई -2 आयटा। बस इसी का यूज करना है यहाँ पर। सर यहाँ तो पावर 4 दे रखी है हमने, तो पावर r 10 और बड़ी बड़ी पावर्स भी लेकिन सॉल्व किया था। चलिए कर लेते हैं इसको। तो 1 प्लस आयोटा पावर 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, सेम एज इट इज 1 माइनस आयोटा पावर 4 को लिख सकते हैं सर स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे सर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा 4 आयोटा स्क्वायर, इधर से आएगा सर 4 आयोटा स्क्वायर, यानी कि 8 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1, तो इसका आंसर क्या जाएगा -8। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें सर 2023 इंटेक सेकंड का प्रश्न, और पूछा क्या हमें स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है माइनस का रूट -1। तो देखिए सर z हमें दिया हुआ है -√-1, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ माइनस आयोटा। और अगर आपको याद है तो इसकी जगह डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। और अगर याद नहीं है हमने लिखा भी था सर रूट आयोटा और रूट माइनस आयोटा, ये होगा 1 प्लस आयोटा अपॉन √2, ये होगा 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। और अगर डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है तो देखो सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। क्या आएगा 0 माइनस आयोटा, a की वैल्यू हो गई सर 0 और r की वैल्यू क्या हो गई 1। हमें रूट जब भी निकालना हो रूट a प्लस आयोटा b, तो फॉर्मूला क्या था प्लस माइनस √1/2 r प्लस a प्लस आयोटा √1/2 r माइनस a। देखिए यहां से क्या आएगा रूट माइनस आयोटा इक्वल्स टू, इसका हमें रूट फाइंड करना है, ध्यान रखना क्या आएगा प्लस माइनस √1/2 r प्लस a, और यहां पर देखो माइनस है तो इधर बीच में क्या आ जाएगा माइनस आयोटा √1/2 r माइनस a। तो सर ये बचेगा हमारे पास प्लस माइनस 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। अगर हम चाहें तो 1/√2 या √2 एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है देखिए, ऑप्शन बी होगा सर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम, प्रश्न क्या कह रहा है लोकस ऑफ z बार एंड मॉड्यूलस z प्लस z बार इज। हमें z बार इक्वल टू z प्लस z बार के मॉड्यूलस का बिंदुपद ज्ञात करना है। 2023 इंटेक सेकंड का प्रश्न है। देखिएगा सर अगर हमारा z x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या होगा x माइनस आयोटा y। यहां से अगर देखिए तो कंडीशन दे रखी है z बार इक्वल टू z प्लस z बार का मॉड्यूलस। z बार होता है मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर, जो बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सर रूट हट जाएगा। z बार होता है सर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z कितना है देखो, ये आ जाएगा सर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z कितना है x, और इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये सर 2x के इक्वल ही आएगा।
इसको इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है सर, ये बन रही है हमारे सर्कल, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की बन रही है। तो ऑप्शन डी होगा सर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें सर, एनडीए 2023 सिंटेक्स सेकंड का ही प्रश्न है ये भी। रूट 12 प्लस 5 आयोटा प्लस रूट 12 माइनस 5 आयोटा, और फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इस प्रश्न की अगर बात करें सर, तो क्या हमें दोनों को अलग अलग रूट निकाल के फिर ऐड करना पड़ेगा? हाँ, प्रोसेस तो यही कहता है, बट डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी लिखवाया है। देखिएगा, अगर अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी और रूट ए माइनस आयोटा बी का सम दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखा था इसके अंदर हमने, 1/2 आर प्लस ए 2 इंटू, और अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी माइनस रूट ए माइनस आयोटा बी हो, तो क्या आएगा, आयोटा 2 इंटू आर माइनस ए। हमें तो यहां प्लस करना है, तो सीधा सा इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, अंडर रूट 2 इंटू आर प्लस ए। देखो ए का मान तो कितना है, 12, आर क्या आएगा, आर हो जाएगा रूट 12 का वर्ग और माइनस 5 का वर्ग, 169 जो होता है 13 का। तो 13 और 12 कितना होगा, 25, 25 इंटू 2 रूट 50, और रूट 50 को लिख सकते हैं सर हम 5 रूट 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना सिंपल प्रश्न था हमारा, कोई वर्गमूल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है अगर हमें ये 2 पॉइंट अच्छे से याद है। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, एनडीए 2023 सिंटेक्स फर्स्ट का क्वेश्चन हमारा। प्रश्न कह रहा है, यदि z बराबर क्या दे रखा है हमें, 1 प्लस रूट 3 आयोटा बट्टा 1 माइनस रूट 3 आयोटा, यानी सर ये तो हो गया z1 अपॉन z2, और इसका हमें आर्ग्यूमेंट यानी कि कोणांक पूछा है। देखो जब भी z1 अपॉन z2 का आर्ग्यूमेंट पूछे तो हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट, तो हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ऐसे कर सकते सर हम। तो क्या आएगा, देखो ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट निकाले हम 1 प्लस रूट 3 आयोटा का, तो देखो y अपॉन x जब आप करेंगे तो ये आएगा रूट 3 अपॉन 1 यानी कि रूट 3, और रूट 3 वैल्यू कब आती है हमारे, π/3 पे। बात करें दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, तो यही रहेगा हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। इसी प्रकार आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की बात करें तो z2 दिया हुआ है सर 1 माइनस रूट 3 आयोटा, y अपॉन x करेंगे तो ये भी कितना आएगा सर, ये भी आएगा हमारा रूट 3 यानी कि π/3। बट ध्यान रखिएगा x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां पर आर्ग्यूमेंट हमारा कितना आएगा, माइनस π/3। तो ये आया z1, ये आया z2 का आर्ग्यूमेंट, रख लो इधर, π/3 माइनस माइनस प्लस π/3 कितना आ जाएगा सर, ये आएगा 2π/3 के इक्वल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, बड़ा ही शानदार प्रश्न एनडीए 2023 सिंटेक्स फर्स्ट का, जिससे बच्चों का दिमाग बड़ा ही घुमा रखा था। प्रश्न क्या कह रहा है, आराम से समझना अच्छे से। इफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, यानी कि सर z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 जो आएगा ये हमारा कैसा है, प्योरली इमेजिनरी यानी कि शुद्ध काल्पनिक। अब पूछा क्या है सर, मॉड्यूलस z पूछा है, तो भैया मॉड्यूलस z निकालने के लिए z भी तो आना चाहिए हमारे पास, वो तो है ही नहीं। अब क्या करें, तो देखिएगा सर ये पूर्णतः काल्पनिक है, तो कोई काल्पनिक मान लिख देते हैं यहां पर a आयोटा, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, यानी क्या होगा 1। तो यहां से अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाए, योगांतरानुपात नियम लगाए, तो क्या होगा, ऊपर आएगा सर दोनों का सम, नीचे आएगा दोनों का डिफरेंस। इधर भी ऊपर आएगा सर दोनों का सम, इसको हम लिख लेते हैं a आयोटा प्लस 1
अपॉन ए आयोटा माइनस 1। क्या बनेगा देखो यहां से 1 से 1 कैंसिल, 2z अपॉन z से z कैंसिल, माइनस का 2, इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस ए आयोटा अपॉन 1 माइनस ए आयोटा। सर 2 भी कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा, तो z कितना है हमारे पास 1 प्लस ए आयोटा अपॉन 1 माइनस ए आयोटा। लीजिए सर z आ गया है हमारे पास। अब मॉड्यूलस निकालना है जो कि बहुत ही सिंपल है। ऊपर है 1 प्लस ए आयोटा और नीचे है सर 1 माइनस ए आयोटा। दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और दोनों का मॉड्यूलस सेम आएगा। आप चेक कर सकते हैं रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में भी रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। तो जैसे इनको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो देखिएगा एनडीए 2023 इंटेक फर्स्ट का एक और मजेदार क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। प्रश्न क्या कह रहा है, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो हमें मापांक ज्ञात करना है, मॉड्यूलस फाइंड करना है किसका। सर ये करना है हमें 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का। देखिएगा यहां से 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस ओमेगा। वैल्यू रख देते हैं हम किसकी, ओमेगा की, तो क्या आएगा -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा -2 प्लस 1, -2 माइनस 1 -3 और प्लस का रूट 3 आएगा। अगर हम यहां से देखें तो 1/2 तो बाहर पड़ा रहेगा, इसका वर्गमूल निकालें तो अंडर रूट माइनस, इसका अगर मॉड्यूलस निकालें तो -3 का वर्ग होगा 9 और रूट 3 का वर्ग कितना होगा 3, तो ये आ जाएगा सर 1/2 और रूट 12, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, ये आएगा सर रूट 3 के बराबर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो देखिएगा एक और मजेदार प्रश्न एनडीए 2023 इंटेक फर्स्ट का। प्रश्न क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है तो हमें इसका मापांक ज्ञात करना है। देखिए हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 जब भी दिखे तो इसके मूल होंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 दिखे तो इसके मूल होंगे सर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलिए ले जाके रख देते हैं अल्फा बीटा की जगह, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की घात 100 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की घात 100 बट्टा में माइनस ओमेगा की घात 100 माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर की घात 100। कितना बनेगा देखिएगा, ऊपर आएगा सर ओमेगा की घात 100 यानी कि सिर्फ ओमेगा, इधर आएगा ओमेगा की घात 200 यानी कि ओमेगा स्क्वायर, अपॉन में इधर आएगा सर हमारे पास ओमेगा की घात कितनी है 100 यानी कि ओमेगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1, और इधर से सर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ऊपर तो आ जाएगा 1, इसका निकाल देते हैं अलग से। देखिएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ये होता है सर -1 माइनस रूट 3 आल्टा अपॉन 2, और ये होता है -1 प्लस रूट 3 आल्टा अपॉन 2। अगर हम 2 एलसीएम लेंगे तो -1 माइनस रूट 3 आल्टा प्लस 1 माइनस रूट 3 आल्टा, 1 तो कट जाएगा, ये बनेगा माइनस का 2 रूट 3 आल्टा अपॉन 2 या माइनस का रूट 3 आल्टा, और इसका जब आप मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या बनेगा रूट माइनस रूट 3 का वर्ग प्लस 0 यानी कि अंडर रूट कितना आएगा, ये 3 ही आएगा सर वापस, तो रख लो इधर 1 बट्टा इसका मान कितना आ रहा है अंडर रूट 3। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ये रहा सर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 एनडीए 2022 इंटेक्स सेकंड का प्रश्न।
बड़ा ही सिंपल, एकदम मजेदार प्रश्न है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, हमें मॉड्यूलस z ज्ञात करना है। देखिए मॉड्यूलस z क्या होगा, ये होगा सर 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉड्यूलस। अगर हम दोनों को अलग अलग करें तो ये होगा कुछ इस प्रकार से। यहां से देखिए तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं सर, z का मॉड्यूलस और z बार का मॉड्यूलस इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, ये 1 के बराबर कर जाएंगे दोनों। कितना आएगा, 1 के बराबर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें सर, एनडीए 2022 इंटेक फर्स्ट का क्वेश्चन हमारा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा पूछा है। देखिएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन z अगर हो तो सर प्रॉपर्टी अगर यहां लगाए तो ये हो जाएगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो एक काम करते हैं, 1 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट निकाल देते हैं। तो जब हम y अपॉन x करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा सर 1 अपॉन 1 यानी कि 1, जो कब आता है पाई बाय 4 पे। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं सर, दोनों पॉजिटिव हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा ही रहता है हमारा आर्ग्यूमेंट, बस रख लो यहां पर। माइनस आर्ग्यूमेंट z कितना आया, पाई बाय 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 एनडीए 2022 इंटेक फर्स्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर, इसका मापांक ज्ञात करना है हमें। तो देखो z बराबर क्या दिया हुआ है, z बराबर है रूट के अंदर -3 यानी कि √3 आयोटा बट्टा 2 माइनस 1/2 की घात 200। तो z बराबर क्या आएगा, अगर हम 2 लसब लेते हैं तो ऊपर आएगा, चलिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, तो पावर तो बाहर ही पड़ी रहेगी, √3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 1/2। देखिएगा 200 बाहर पड़ा है सर, और इसका मापांक क्या होगा, √3/2 का वर्ग यानी कि 3/4 प्लस इधर से आएगा 1/4, जो कितना हो जाएगा 1, और 1 की घात सर कितनी भी हो हमेशा 1 ही आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा अगला प्रश्न, बात करें हम इस क्वेश्चन की, हमें दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा बट्टा 1 प्लस आयोटा की घात n, जो किसके बराबर है 1 के। हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है n की, यानी कि n का न्यूनतम मान निकालना है। प्रश्न पूछा गया हमारा एनडीए 2021 के अंदर। तो देखिए सर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n इक्वल टू कितना है 1। हमें पता है सर जब भी 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा आए तो इसको लिख सकते हैं आयोटा, जब भी 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा आए तो इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो इसी का यूज यहां करेंगे, माइनस आयोटा टू दी पावर n इक्वल टू 1। देखो अगर हम n की जगह 2 रखते हैं तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा टू दी पावर 2, क्या आएगा देखो माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -1। सर ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर 4 रखे तो माइनस आयोटा टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, आयोटा टू दी पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 1। ये सेटिस्फाई कर रहा है सर, और न्यूनतम मान पूछा था यानी कि बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा बात करें हम अगले प्रश्न की, यदि z बराबर 1 प्लस आयोटा है तो हमें क्या याद करना है, z प्लस 2 अपॉन z का मॉड्यूलस फाइंड करना है। देखिए यहां से क्या आएगा, z प्लस 2 अपॉन z का मॉड्यूलस। तो अगर हम z की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये 1 प्लस आयोटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अगर हम 1 प्लस आयोटा सर एलसीएम ले तो ये होगा इससे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और प्लस का 2। सर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है 2 आयोटा प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस आयोटा। अगर हम 2 कॉमन लें तो ये बचेगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, जो कि क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास ओनली मॉड्यूलस 2 बचा, जो किसके इक्वल आएगा 2 के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितना शानदार, कितना मजेदार और एकदम ही सिंपल सा प्रश्न जो कि हमारे एनडीए 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा
21 एनडीए इंटेक का एक और प्रश्न मॉड्यूलस पर आधारित। प्रश्न क्या कह रहा है, z बराबर हमें दिया हुआ है, इसका मापांक यानी कि मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो देखिएगा मॉड्यूलस z इक्वल टू मॉड्यूलस आयोटा टू दी पावर 2n प्लस 1 इंटू माइनस आयोटा टू दी पावर 2n माइनस 1। सर अगर प्रॉपर्टी लगा के ये दोनों मल्टीप्लाई में अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि आयोटा टू दी पावर 2n प्लस 1 का मॉड्यूलस इंटू माइनस आयोटा टू दी पावर 2n माइनस 1 का मॉड्यूलस। पावर है दोनों की बाहर चली जाएगी, तो आयोटा टू दी पावर 2n प्लस 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 2n माइनस 1। सर आयोटा का मॉड्यूलस होता है 1 और 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। सर माइनस आयोटा का मॉड्यूलस होता है 1 और इसकी पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 इंटू 1 जब हम करेंगे तो अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो देखिएगा बात करें हम क्वेश्चन नंबर 23 एनडीए 2020 इंटेक में पूछा गया हमारा ये z बराबर दिया हुआ है 1 माइनस रूट 3 आयोटा बट्टा 1 प्लस रूट 3 आयोटा। इसका हमें आर्ग्यूमेंट यानी कि कोणांक ज्ञात करना है। देखिए जब भी z1 अपॉन z2 आए तो सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। चलिए z1 का आर्ग्यूमेंट निकालते हैं हम। जैसे y अपॉन x करेंगे कितना आएगा, रूट 3 और ये आता है पाई बाय 3 पे। x पॉजिटिव है सर, y नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार इसकी बात करें तो यहां पर भी सर पाई बाय 3 आएगा, और इसमें देखो दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रहेगा प्लस का। तो ये बन रहा है सर माइनस का 2 पाई बाय 3। और सेम ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ ये वापस, पहले भी अभी पूछा गया था, हमने सॉल्व किया भी था इसको। तो माइनस 2 पाई बाय 3 आ रहा है। अगर पाई बाय 3 की बात करें सर ये होता है 60, तो ये आ रहा है माइनस का 120। सर माइनस में तो एंगल ही नहीं है, अब क्या करें, तो देखो प्लस में लाने के लिए आप 360 माइनस 120 कर लो, कितना आएगा 240 डिग्री। तो अगर यहां से हमें माइनस 120 दिया हुआ है तो यहां से कोण कितना होगा, 240 डिग्री। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है, ये रहा सर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा एनडीए 2020 इंटेक का प्रश्न दिया हुआ है सर, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का। सर बात करें ये दोनों ही कैसे एक दूसरे के कॉन्जुगेट और इनका मॉड्यूलस कैसा होगा, इक्वल। तो इसका मतलब दोनों का मॉड्यूलस सेम है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 की इक्वल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और ऐसे प्रश्न अभी हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। नेक्स्ट चलिए तो देखिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एनडीए 2018 इंटेक सेकंड का क्वेश्चन है अपना। ये प्रश्न दिया हुआ है सर कुछ इस प्रकार से, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बट्टा 2 की घात 3n प्लस माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बट्टा 2 की घात 3n। सर अगर इस प्रश्न को देखें हम आराम से तो ये जो अंदर वैल्यू दिख रही है ये क्या है, ओमेगा। तो ओमेगा की घात 3n, ये क्या है, ये है सर ओमेगा स्क्वायर की घात 3n। तो इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा क्यूब की घात n, इसको लिख सकते हैं सर हम ओमेगा क्यूब की घात 2n। अब हमें पता है ओमेगा क्यूब का मान तो कितना होता है 1, और 1 की घात कितनी भी हो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के। ये लीजिए सर 1 प्लस 1 2, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर। तो बात करें सर आज की क्लास की, तो हमने एनडीए में 2024 इंटेक सेकंड से लेके 2018 सेकंड तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 25 प्रश्नों की चर्चा हमने आज की क्लास में करी है। तो हो आप सभी को आनंद आया होगा, और अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी आपको तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी डाउट प्रॉब्लम आपको दिखे तो जरूर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।